सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण की क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती, ऊर्जा बुरी नहीं है, लेकिन उसका उपयोग करने वाला कौन है, वही चाकू है, वही उस तरह है, वही इंस्ट्रूमेंट है। उसी से व्यक्ति की जान ली जा सकती है, उसी से व्यक्ति को जीवन दिया जा सकता है। अर्थ यही शिक्षा के संदर्भ में भी है कि शिक्षा मिल गई लेकिन समझदारी क्यों नहीं। समझदारी साथ है कि मेरे पास जो शक्ति है, मेरे प्रशासनिक ऊर्जा अच्छी बात है मिली है, मुझे आर्थिक ऊर्जा मिली है, शारीरिक ऊर्जा मिली है, बौद्धिक ऊर्जा मिली है, मुझे तर्क वितर्क की ऊर्जा है, मेरे पास आध्यात्मिक ऊर्जा है, राजनैतिक ऊर्जा है, सामाजिक ऊर्जा, शक्तियां अर्जित की शिक्षा के द्वारा हमने। लेकिन उस ऊर्जा को खर्च कहाँ करना, हमको शोषण के लिए करना कि सेवा के लिए करना, किसी के रक्षण संवर्धन के लिए करना कि किसी को दुख पहुंचाने के लिए करना, ये हमको शिक्षा के द्वारा ही बातें होती हैं तय। आजकल बड़े संस्थानों में लिखा होता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। यही होना चाहिए, यही सूत्र है। अंदर क्या हो रहा है कि अंदर आइए, काहे के लिए आइए, तो शब्द पैदा होता है अंदर, क्रिएशन, भ्रमार्थ आइए और शोषणार्थ जाइए। प्रकृति का शोषण, पर्यावरण का शोषण, श्रम का शोषण, संबंधों का शोषण, या जितने प्रकार के शोषण हो सकते हैं, यदि समझदारी उपलब्ध नहीं है तो ये होगा। और ये कब से हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इस बात को बहुत गहराई से जान लेने की जरूरत है। तभी हम शिक्षा सेवा में उतरने के योग्य बन पाएंगे। हम लोग मैकाले को सुनते हैं कि फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक समझ भारत के बारे में प्रस्तुत होती है कि मैं 17 साल तक भारत को लंबाई से गहराई से देखा है, जाना है, समझा है, घूमा हूँ।
इस देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, बहुत दिन गुलाम हम नहीं रख सकते। क्यों? यहाँ के लोग सांस्कृतिक जीवन मूल्यों से, नैतिक जीवन मूल्यों से, धर्म और आध्यात्म से जुड़े हैं, भावनात्मक जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, सक्रिय रहते हैं। इसलिए अगर इस देश को गुलाम रखना है तो इनको अपनी भावनात्मक जड़ों से, आस्था विश्वास से, आस्था से, विश्वास से, भावनात्मक जड़ों से, देश के मूल सांस्कृतिक जीवन मूल्यों से धरती से काटना पड़ेगा। उसी अनुसार शिक्षा हमको विकसित करनी पड़ेगी। क्योंकि शिक्षा के बारे में, भारत की शिक्षा के बारे में गहराई से अध्ययन तो विलियम बेंटिंग के काल में सन 28 में शुरू हो चुका था और इस पूरे देश का सर्वे हो चुका था कि माने एडम स्मिथ की रिपोर्ट, मुनरो की रिपोर्ट, लिटनर की रिपोर्ट कहती है यहाँ शिक्षित लोग थे, समझदार लोग थे, स्किल लोग थे, इस नाते बेरोजगारी का कोई सवाल नहीं था। समझदार थे रिश्तों के प्रति, प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, पशु के प्रति, पक्षी के प्रति, इस नाते शोषण नहीं था। सब संपन्न थे, सबके पास धन धान्य था, योग्यतम चीजें थी, तो इस नाते चोरी नहीं थी। जब सारी चीजें थी, जब हमारे पास अधिकता होती है, भाई जैसे घर में खीर बनी हमारे यहाँ पर, खीर में हमारे घर में 10 लोग हैं, 10 ने पेट भर के खा लिया, पूर्णता हो गई, संतुष्टि हो गई, फिर भी हमारे पास पर्याप्त है, फिर हम अपने मित्रों में, दोस्तों में उसको बांटते हैं, खुशी से देते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे साथ था। वस्तुओं का उत्पादन इतना था कि हम अपनी जरूरत पूरी करने के बाद सभी प्रकार की जरूरतें होंगी, जितने प्रकार की जरूरतें एक सभ्य समाज में, सुसंस्कृत समाज में, समृद्ध समाज में होती हैं, सब हो गई। फिर क्या करें? फिर उसको विश्व व्यापार में दिया और विश्व व्यापार का लगभग 25% हिस्सा भारत का था। आज जितना हिस्सा अमेरिका और चाइना का संपूर्ण संसार में है, उतना ही कभी भारत का था। उसी कालखंड की बात है ये। अर्थात संपन्नता, समझदारी, प्रकृति का शोषण नहीं था, व्यक्ति के श्रम का शोषण नहीं था। प्रकृति में हरे भरे वृक्ष, जंगल, तालाब, नदी, झील, गाड़, गदेरे, झरने जो सुख देते हैं, तनाव मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, धरती उर्वरा, धरती में और रोज रोज उर्वरा शक्ति है। धरती अगर उर्वरा शक्ति खो दे, झरने नदियां जल देना बंद कर दें, वृक्ष सूख जाएं, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, त्राहिमाम त्राहिमाम, अर्थात शिक्षा के साथ समझदारी विकसित नहीं हुई। हमारा प्रकृति के साथ क्या संबंध हो, नदी के साथ क्या संबंध हो, जल के साथ क्या संबंध हो, पशु पक्षी के साथ संबंध क्या हो, पेड़ पौधे के साथ संबंध क्या हो, हमारा पर्वत के साथ संबंध क्या हो, जंगल के साथ संबंध क्या हो, जल के साथ संबंध क्या हो, जमीन के साथ संबंध क्या हो, जानवर के साथ संबंध क्या हो, ये अगर समझदारी नहीं है तो फिर आगे की समझदारी कैसे आएगी कि मेरा पत्नी के साथ संबंध कैसा हो, बेटा बेटी के साथ संबंध कैसा हो, माँ के साथ संबंध कैसा हो, मेरे पिता के साथ संबंध कैसा हो, गुरुजनों के साथ संबंध कैसा हो, मेरी जो परिधि है,
परिधि में समाज जहां तक जुड़ता है, जिस जगह पर, उससे मेरा संबंध क्या हो, कैसा हो, इसकी समझदारी विकसित करना ही शिक्षा है। अगर ये नहीं है तो सारा झंझट, तनाव, टेंशन, मारकाट, और योग के जो सूत्र है मूल, अहिंसा के स्थान पर हिंसा होने लगेगी, परिग्रह अपरिग्रह के स्थान पर परिग्रह संग्रह होने लगेगा, सत्य के स्थान पर झूठ का आडंबर खड़ा हो जाएगा। जितने प्रकार का शौच है, संतोष है, तप है, ईश्वर प्राणिधान है, ब्रह्मचर्य है, स्वाध्याय है, इन सब से दूर होंगे यदि इन लोगों से प्रामाणिक हमने रिश्ते नहीं समझे। और इस समाज में क्या, विश्व में, ब्रह्मांड में जितने प्रकार के भी संबंध हैं, ये केवल और केवल संबंध सेवा के संबंध हैं। गुरु शिष्य का संबंध क्या है? गुरु ने जीवन में अनुसंधान किया है, तप किया है, जप किया है, जीवन अपना गलाया है, साधना की है, शास्त्रों का अनुसंधान किया है, अनुभव किया है, मंत्र जप किया है, ध्यान किया है, और अपने जीवन से व्यक्ति जो विकरण हो रहा है वो अपने शिष्य में प्रदान कर रहा है। जैसे मां अपने गर्भ से बच्चे को जन्म दे करके सर्वस्व दे देती है, पूरा नया शरीर देती, नया व्यक्तित्व देती है उसको, उसी प्रकार गुरु देता है। यानी गुरु शिष्य का संबंध क्या है? सेवा का संबंध है। अब शिष्य का क्या कर्तव्य हो गया? शिष्य का कर्तव्य हो गया कि गुरु सेवा, गुरु के द्वारा दिए हुए जो भी नैतिक मूल, जीवन मूल हैं, साधना के सूत्र हैं, साधना का अनुभव है, परंपरा से आगे बढ़ाना उसको। नहीं तो जिस गुरु ने इतनी तपश्चर्या की, साधना की, जीवन लगा दिया, आपने तो कुंद कर दिया। एक झरना निकला, आपने झरना बंद, नदी बनने के, नदी में विलीन होने के पहले बंद कर दिया, सुखा दिया। ये पाप कहीं हमसे ना हो, ये शिक्षा है। गुरु से संबंध, उसको जानना, पहचानना, लेना, शास्त्र को फिर अपने जीवन में उतारना, गुरु उपदेश के अनुसार समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, प्रकृति पर्यावरण की सेवा में निकलने का अभ्यास चाहिए। यही गलती हो रही है, यही भूल है, समझदारी विकसित नहीं हुई। अर्थात हमने समाज से लिया तो खूब, गुरु से लिया खूब, लेकिन अपने को विकसित किया नहीं। आपने विकसित किया नहीं तो जो आपके पास है वही ना समाज को, देश को देंगे। यदि आप में हिंसा है, लोभ है, लालच है, पद की आकांक्षा, प्रतिष्ठा की आकांक्षा, यश कीर्ति की आकांक्षा, पैसे की आकांक्षा पैदा हो गई, तो जो गुरु वाक्य मिला है, गुरु साधना मिली, गुरु तत्व मिला है, तो आप आगे नहीं दे सकते। इसलिए ठहरिए, समझिए, यही शिक्षा है। उस शिक्षा के अनुसार चलने का अभ्यास, चलने का प्रयास किया जाए। इसलिए बार बार जितने प्रकार के संबंध है संसार में, इस ब्रह्मांड में, केवल सेवा के संबंध है। माता पिता से क्या संबंध है आपका? सेवा का संबंध है। उन्होंने आह्वान किया है, उन्होंने आपको अवतरित किया है इस धरती पर। क्या आप जन्म लेने के बाद, जन्म छोड़ दीजिए, मां के गर्भ में कितने दिन जिंदा रहते अगर मां आपका देखभाल ना करे, पूरी प्रकृति ना करे? अरे मां के द्वारा वायु मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, गर्भनाल में संस्कार मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, पालन पोषण के योग्य वातावरण मिल रहा है, और विज्ञान कहता है कि सबसे सुरक्षित स्थान पर आप हो। कोई भी व्यक्ति यदि कहता है कि मैं बिना समाज के जी सकता हूं, वो झूठ बोलता है, झूठ है। इसलिए कर्तव्य बोध, दायित्व बोध जो बीच में है, उसके प्रति आभार व्यक्त करना, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना,
1 मिनट भी, कुछ काल भी अगर प्रकृति ऑक्सीजन न दे 3 मिनट भी नहीं रह सकते। ये धरती हमको भोजन न दे कितने दिन रह सकते हैं, जल न दे हमको ये प्रकृति कितनी देर रह सकते हैं। इसलिए इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सभी संबंध केवल और केवल सेवा के संबंध हैं। इसलिए इस समझदारी को विकसित करना शिक्षा है। डिग्री बड़ी बड़ी लेना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज हाथ में लेना, उसको शिक्षा नहीं मानते। शिक्षा जो समझदार, और यदि शिक्षित व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, समझदारी है, शिक्षित है, तो वो व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं हो सकता ना। यदि बेरोजगार है, अशिक्षित कहिए उसको, अक्षर ज्ञान हो सकता है, कुछ किताबी ज्ञान हो सकता है, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज उसके पास हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा अलग विषय है। तो इसलिए शिक्षा जो आपको आत्मज्ञान करा दे, शिक्षा जो जीवन की पूर्णता, जो है जीवन में पूर्णता ला दे, आपके व्यक्तित्व का समग्र विकास कर दे, समग्र जितने प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक माने जरूरतें हैं वो आपकी आपूर्ति अपने करवा दे, और समाज से रिश्ते, प्रकृति से, पर्यावरण से, माता से, पिता से, गुरु से, जितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं, सभी संबंधों से हमारी परिधि का स्पर्श जो हो, सेवा का हो जाए, आनंद का हो जाए, यही शिक्षा है। इस शिक्षा के संदर्भ में हम सबको, जो भी व्यक्ति है, जन्म लिया है, जीव बस मनुष्य है, उसको कुछ ना कुछ समय संकल्पित हो करके कुछ ना कुछ संकल्प धारण करके हमको शिक्षा सेवा में समझदारी विकसित करने में लगाना चाहिए। दिव्य प्रेम सेवा मिशन इस दिशा में काम करता है, कर रहा है। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर चंडीघाट हरिद्वार एवं वंदे मातरम कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रही हैं। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट नंबर है दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 023901000105, IFSC कोड है ICIC 000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 8G के तहत आयकर मुक्त होगी। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9419174497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।